लखनऊ एयरपोर्ट पर अनशन पर बैठे पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी, जहां से प्रहलाद मोदी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में 4 तारीख को एक कार्यक्रम था जिसके आयोजक जितेंद्र तिवारी उर्फ जीतू थे। उनको पुलिस ने बहाना बताकर धरपकड़ करते हुए उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया, जिसके बाद वो 3 दिन से जेल में ही बंद है। जिसकी जानकारी जब प्रहलाद मोदी को हुई तो उनका भी पारा हाई हो गया और वो पुलिस प्रशासन पर भड़क उठे। कहा कि जितने लोग रिसीव करने वाले थे उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कारण पूछने पर पुलिस ने बताया कि उन्हें पीएमओ ऑफिस से ऑर्डर मिला है। वहीं पीएम मोदी के भाई अपने समर्थकों को छुड़वाने के लिए अनशन पर बैठ गए। के बारे में सुल्तानपुर के अंदर पत्रकार और पुलिस ये कह रही है कि जितेंद्र तिवारी उर्फ जीत के नाम का कोई भी लड़का आपके संपर्क में नहीं है। जितेंद्र तिवारी मेरा खास इंसान है और इसके पहले मेरा उत्तर प्रदेश का दौरा हुआ था। पूरे दौरे में वो मेरे साथ था जी। और जितेंद्र तिवारी के साथ सतत मेरा संपर्क चालू है और ये प्रोग्राम भी मैंने मंजूरी दी थी, इसलिए जितेंद्र तिवारी ने शुरू किया था। ये सब गलत बातें हैं, ये बेवकूफ बनाने की बातें कर रही है पुलिस जी। क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं है जी। मैंने लिख के भी भेज दिया है, उसके मोबाइल में आप देख सकते हो जी। उसने मुझे निमंत्रण दिया था प्रोग्राम का, उसका मैंने स्वीकार किया है, वो लिख के भेजा है। उसके मोबाइल में अभी भी पड़ा है, मोबाइल पुलिस ने कब्जे में रख लिया है, इसलिए वो जानने में नहीं आता। कल मैंने दूसरा भेज दिया है जी। जो उसके एडवोकेट के पास पहुंच गया होगा जी। और चाहे कोर्ट में मुझे खड़ा कर दो, मैं बोल दूंगा जितेंद्र तिवारी मेरा पहचान में है, मेरे संपर्क में है। ये झूठ बोलने की आदत छोड़ दे उत्तर प्रदेश की पुलिस। जिस प्रकार जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ जो बर्ताव किया गया और लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं ये बैठा हूँ। 4 फरवरी को आपका जो कार्यक्रम प्रस्तावित था उसके आयोजक जितेंद्र तिवारी ही थे। पुलिस का बयान सरासर झूठा है। पुलिस तो झूठ बोले, लेकिन मैं खुद बोलता हूँ ना था उसमें मनीष बरनवाल को। लेकिन देश के कुछ गद्दार लोगों को मेरी प्रगति नजर में दुख रही है, उसकी आंखों में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो सत्ता का दुरुपयोग करके मुझे प्रोग्रामों से दूर रखने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैं प्रहलाद दामोदर दास मोदी, फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, गुजरात का प्रेसिडेंट, विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और YSS का संयोजक होने के नाते मैं पूरे देश में सामाजिक कामों के लिए और सरकार का गरीबों के प्रति जो अभिगम है उसका प्रचार प्रसार करने का काम कर रहा हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ विरोधियों ने पुलिस ऑफिसरों को भड़काया। जो मेरा सुल्तानपुर में कार्यक्रम था जिसका आयोजक जितेंद्र तिवारी था, उसको ये बहाना बना के उसकी धरपकड़ की है कि आपको प्रहलाद मोदी से कोई लेन देन है नहीं। मैं आप सबके सामने कहता हूं कि जितेंद्र मेरा बच्चा है और मेरे साथ उसका संबंध है। फिर मैंने एसपी साहब को फोन किया तो पहले एसपी साहब सीधा बोलने लगे कि कार्यक्रम कैंसिल करने का बताओ। बोर्ड में जो प्रधानों के फोटो छापे हैं, पोस्टरों में ये गुनाह किया है। मैं पूछता हूं आपके जरिए कि कोई भगवान राम का फोटो छापता है तो भगवान की परमिशन लेने को जाता है? कोई इंसान, कोई व्यक्ति को अपना भगवान समझता है,
उसका फोटो छापता है, तो क्या कोई बड़ा गुनाह कर दिया उसने? ऐसा गलत बहाना करके उसकी अटकायत की गई है। 3 दिन से वो जेल में है। इस सब बातों के कारण मैं आज लखनऊ आया तो पता लगा कि मुझे रिसीव करने के लिए जो लोग आ रहे थे उन सबको रास्ते में ही पकड़ लिया है पुलिस ने। अरे मैं ऐसा तो कैसा इंसान हूँ? क्या देश के चौपड़े में आतंकवादी हूँ? मैं बॉम्ब ब्लास्ट करने को आ रहा हूँ या मेरे कार्यकर्ता बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं? क्या है आपके पास ऐसा सबूत? सिर्फ मुझे रोकने का कारण क्या है? मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से जवाब मांगता हूँ कि ये करने का आदेश जो कोई ने दिया है वो मुझे लिखित में दिया जाए, या तो फिर मैं दूसरा प्रोग्राम रखकर आपके मुंह पे काली पॉलिश लगा के जाऊंगा। ये समझ लेना, जब तक मेरे बच्चे रिहा नहीं होंगे तब तक मैं अंजल का त्याग करके यहाँ बैठा हूँ। मुझे मेरे बच्चों का फोन आ जाएगा, हम रिहा हो गए हैं, फिर मैं आगे की बात सोचूंगा। लखनऊ से केकेडी न्यूज़।